इतने बच्चे हैं जो क्लास ले रहे हैं। वेरी गुड। चलिए प्रेजेंट कर दीजिए सभी अपने लोग। सर यस बोलिए। बटन दबाना है। क्या बोल रहे हैं? इसी बटन दबाना है प्रेजेंट करने के लिए। प्रेजेंट करने के लिए इसमें आपको चैट का ऑप्शन दे रखा होगा, देखिए। इन कॉल मैसेज का या फिर चैट का ऑप्शन दे रखा होगा जहां पे आपको टाइप करना होता है यस सर। है ना। जैसे मैं मेरे मोबाइल से दिखा रहा हूँ आपको, देखो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो स्क्रीन शेयर हो रही है आपको। यस सर। अब यहाँ देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कोने में जो पॉइंट है ना वहां पे क्लिक कर रहा हूँ, 3 पॉइंट है वहां पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ आ रहा है इन कॉल मैसेज। ये देखिए, ये जो बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं उनका है। अब मैंने यहाँ लिखा है वेरी गुड आफ्टरनून डियर चिल्ड्रंस। ये लो, देखा? इस तरह से आप भी यस सर। कमेंट करके अपनी प्रेजेंट कर दीजिए। यस सर। चलिए, जहां मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं वहां पे देखिए, आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए देखिए इसको। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं, देखिएगा। अभी चेक करिए। यस सर अब हो रही है। सर अब हो रही है। यस सर अब हो रही है। Mineral and power resources form the backbone of the industry in any country. Present age is known as Iron Age, as iron is the most important metal for the development of modern societies. Today, nations are driven by the desire to become industrially and technologically advanced. The economic development of a country largely depends upon its capacity to use and convert its natural resources into useful goods. Mineral and power resources are important natural resources which provide the basis for industrial development of a country and thus improve the standard of living of its people. In the lesson, we will take a closer look at these resources and their development. Minerals. They are natural substances having definite chemical composition and physical properties. They are mostly not found in pure form. They are extracted from Earth's crust by the process of mining and can be used after the impurities are removed. समझने की चीजें कहाँ से हैं, लिखने की चीजें कहाँ से हैं, समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप नोट करिए, जहाँ आप नोटबुक साथ में लेके बैठे होंगे, बुक साथ में लेके बैठे होंगे, जहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ वहां पे आप ध्यान रखिए। जहां आपको स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है यूट्यूब से जो वीडियो चल रहा है उस पे, दोनों पे आप फोकस रखिए। यहाँ आप नोट करिएगा मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज, ये देखो हमने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज वो एलिमेंट्स है, वो चीजें हैं जो हम डायरेक्ट नेचुरल से प्राप्त करते हैं हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। अब मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स क्या होते हैं, तो ये एक डेफिनेशन है, इसकी आपको लिखनी है। दोबारा से सुनिएगा डेफिनेशन। Minerals. They are natural substances. अब देखिए यहाँ इसकी डेफिनेशन है, दे आर, लिखते जाइए, दे आर
natural substances having different chemical composition. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स दे आर नेचुरल सब्सटेंसेस, पहला जवाब यहाँ मिल गया। हैविंग डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस, अलग अलग रासायनिक संगठन से मिलकर के बने हुए प्रकृति के वो पदार्थ हैं, इनको हम मिनरल्स के रूप से जानते हैं। ठीक है, having definite chemical यस बोलिए सर, फिर से क्लिप बोलो ना, फिर से की। देखिए सुनिए वापस से, मिनरल्स क्या होते हैं? दे आर नेचुरल सब्सटेंसेस, यानी ये प्रकृति से प्राप्त पदार्थ होते हैं। सब्सटेंसेस का मतलब है छोटे पदार्थ या छोटे ऐसी चीजें जिनमें डिफरेंट केमिकल कंपोजिट, यानी अलग अलग प्रकार के रासायनिक संगठन होते हैं, कई चीजों से आपस में संगठित होकर के बने होते हैं। तो इसलिए मिनरल्स की जब डेफिनेशन पूछी जाए तो ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट हैविंग डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस। ठीक है, आगे देखिए इसी को। Composition and physical properties. They are mostly not found in pure form. They are extracted from Earth's crust by the इसमें ये चीज बताई गई है कि जो मिनरल्स होते हैं क्या डायरेक्टली हम फाउंड करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, हम इनको कहाँ से फाउंड करते हैं, तो हम इनको एक्सकवेट करते हैं, माइनिंग करते हैं और फिर अंदर से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आयरन है ना, जैसे कि कोल है, ये सब चीजें है ना, इन चीजों को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। चलो कंटिन्यू देखिए, जहां प्रॉब्लम होगी मैं आपको दोबारा से डिफाइन करूंगा। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिए। The process of mining and can be used after the impurities are removed. Minerals are of two types. Metallic. These contain metal in raw form. Example, iron, copper, gold, silver, etc. Non-metallic. These do not contain any metal. Example, coal, sulfur, mica, petroleum, etc. Metallic minerals that are found in their raw state with impurities. अब इसमें एक चीज और बताई गई है कि मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स दो प्रकार के कौन कौन से हैं? एक मिनरल है जिसे हम कहेंगे मेटेलिक और दूसरे होंगे जिसे हम कहेंगे नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक क्या होते हैं? मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स होती हैं, जैसे कि आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, टिन है, ये मेटल्स हैं, ये सॉलिड होती हैं। ठीक है। दूसरी चीज नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक जिनमें मेटल्स नहीं होती हैं, जैसे कि हमने रॉक्स को लिया, रॉक्स नॉन मेटेलिक होती हैं, है ना। जैसे कि हमने जिप्सम को लिया, चूना पत्थर है ना, उसको लिया, जो ये सभी कैसी हैं? नॉन मेटेलिक है। Impurities are called ores. To extract metal content out of an ore, impurities have to be removed. They are rarely found near the surface of the earth. They are extracted from deep within the earth. This process of extraction of minerals from the earth's depths is known as mining, and the opened up hole is a mine. To extract minerals from earth, a deep hole is dug to reach them and bring them out. These holes are called shafts or tunnels, and the mines are termed deep shaft mines. When minerals are found on the earth's surface, an open pit is dug to extract minerals. These pits are called open cast mines or quarries. Open cast mining is a common method of coal mining in India. To extract oil and natural gas, deep wells are dug. The oil wells of Oil and Natural Gas Corporation. देखिए इसमें एक चीज बताएगी आपको कि मिनरल्स को जो बाहर निकालने का तरीका है वो तरीका ये है, इसको माइनिंग कहा जाता है और एक्सकवेट कहा जाता है।
देखिए दो तरह की चीजें हैं। जो एक्सकवेट किया जाता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है ओपन कास्ट। ओपन कास्ट मतलब होता है खुला मुंह। आप एक पिक्चर देख रहे होंगे सामने, ये वाला जो पिक्चर है ये ओपन कास्ट माइनिंग है, जिसमें जो माइनिंग होती है ये ओपन होती है, खुली होती है। दूसरा आप देखेंगे ये अंडर है, अंडर माइनिंग, जिसको हम एक तरह से क्वेरिंग कहते हैं, क्वेरिंग। दूसरा होता है ड्रिलिंग। जो तेल के कुएं होते हैं उनको जो तेल ऑयल जो निकाला जाता है वो ड्रिलिंग के थ्रू होता है। तो समझिएगा अलग अलग चीजें हैं। एक्सक्वेटिंग, जो ऊपरी हिस्सा है उसको जब खोदते हैं तो उसको एक्सक्वेटिंग बोलते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग, ऐसी माइनिंग जिसमें उसका जो मुंह होता है, माइन का जो मुंह होता है वो ओपन रहता है, खुला रहता है, खुले एनवायरनमेंट में उसमें माइनिंग की जाती है। ठीक है। अंडरग्राउंड वाली आप यहाँ देख रहे होंगे, आप अपने पास भी यहाँ देखते होंगे, ये अम्बाड़ा से पहले, गुड़ी से पहले यहाँ एक माइनिंग है, शारदा माइन, शारदा या भवानी करके नाम से है, वो अंडरग्राउंड है, भूमिगत है। ये देखिए कोल की माइंस हैं जो अंडरग्राउंड है, आप देख रहे होंगे सारे कर्मचारी जो अंदर जा रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, इस तरह से खुदाई होती है कोयले की, इस तरह से मशीनें लगी होती है, बाहर इस तरह से निकाला जाता है। देखिए ये समझ रहे हैं हम। ONGC जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका पूरा नाम लिख लीजिए सब लोग। अगर आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड पे दिखा रहा हूं मैं आपको, एक बार लिख लीजिएगा। ONGC ये क्या है? ONGC, ONG और C, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए। ONGC in India are very good examples of such wells. Minerals are a declining resource because the natural replacement of minerals takes a much longer period of time. The demand for minerals is increasing, and as such, large deposits of minerals are being exhausted due to continuous mining. The extraction of mineral resources from the earth is called robber industry, as the extraction is robbing the earth of its mineral resources. Iron. Iron is the fourth most abundant element in the earth's crust. It is widely used all over the world for making machinery for industries. Strength, hardness, ductility, and magnetic properties are some of its unique qualities. Iron deposits are almost widely distributed in all the continents. Russia is the leading producer of iron ore in the world. The main iron ore fields are near Moscow and in Krivoy Rog, Siberia and देखो इसमें अब अलग अलग मिनरल्स को बताया जा रहा है। आयरन के बारे में बताया गया है। पूरे वर्ल्ड में आयरन जो है वो रशिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, रशिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है और इसकी जो फील्ड है उसको दिखाया गया है। are also rich in iron ore mining. In USA, iron ore mines are concentrated in the Great Lakes region, where the Mesabi Range is an important mining area. एक वर्ड आया इसमें, ग्रेट लेक्स। आपको पता है ग्रेट लेक्स किसे कहा जाता है? अमेरिका में, USA में 5 ऐसी झीलें हैं जो बिल्कुल पास में हैं, और उन पास में झीलों के होने की वजह से उनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक लेक का नाम दिया हुआ है लेक सुपीरियर, सबसे बड़ी झील है। फिर इसी के साथ में और भी है, जैसे मिशिगन है ना, सूरी है, ये 2-3-4 और हैं, मैं दिखाऊंगा कभी, बताऊंगा आपको। अभी के लिए आप नोट कर लीजिए इसको सर्चिंग टास्क में कि
ग्रेट लेक्स किसे कहा जाता है? नोट कर लीजिए, ग्रेट लेक्स किसे कहा जाता है? आपको विद मैप ड्रॉ करके ये बताना है कि 5 जो लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स हैं, वो कहाँ हैं और उनकी क्या पोजीशन है। ठीक है, ये आपको ड्राइंग टास्क के साथ सर्चिंग टास्क में आज आपको करना है। ग्रेट लेक्स, GREATLAKES, ग्रेट लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी में The Great Lakes region, where the Mesabi Range is an important mining area, are the mining areas in the state of Alabama, Utah, Wyoming, and California. In Canada, the important iron ore mining are the Lake Superior region, Labrador, and eastern Quebec. In France, the main iron ore mines are in Lorraine. Sweden is an important producer of iron ore with iron deposits in Kiruna and Gallivare. China has large deposits of iron ore in Anshan, Manshan, Chengqiang, and Hainan. About half of the world's iron is found in China. Australia. यहाँ देखिए, यहाँ एक मैप दिया गया है। मैप के थ्रू ये बताया जा रहा है कि 2015 में 2015 में चाइना आयरन का कितना ट्रेड हो रहा है, मिलियन टन में बताया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ देख पा रहे होंगे कि कितना सबसे ज्यादा आप देख रहे होंगे यूरोप का पार्ट और चाइना का पार्ट है ना। यहाँ पे 130 मिलियन, चाइना में 977 मिलियन, जापान में देखिए, जापान, कोरिया, ताइवान में 229 मिलियन ऑस्ट्रेलिया से जा रहा है ना। और आप देखिए भारत का भी आपको आयरन दिखेगा, कहाँ जा रहा है भारत का आयरन? चाइना में है ना, एशिया के। और साउथ अफ्रीका का देखिए, साउथ अफ्रीका से आयरन कहाँ जा रहा है? यूरोप में जा रहा है। ब्राजील से कहाँ जा रहा है? यूरोप में जा रहा है। और जापान, कोरिया की तरफ जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये मेजर जो ट्रेड फ्लो कर रहा है आयरन का, वो देखिए कहाँ से किधर की तरफ। सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है? चाइना में। कितना है? 977 मिलियन। उसके बाद कौन सा है? जापान, कोरिया और ताइवान। कितना है? 229। देन यूरोप 130, आफ्टर देन मिडिल ईस्ट 44, देन नॉर्थ अमेरिका 13, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया 9, उसके बाद अदर अफ्रीका कंट्रीज 8 और अर्जेंटीना 6। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो आयरन की आवश्यकता है वो चाइना को है, उसके बाद में यूरोप को, देन जापान, कोरिया, ताइवान, इन देशों को। ठीक है, आगे देखिए इसी में but we need to improve our methods of mining for better results. There are 3 types of iron ores: hematite, magnetite, and limonite. Hematite is the best quality of ore as आयरन है। आयरन की 3 क्वालिटीज होती हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। तीनों क्वालिटीज में आपको लोहा मिलता है। आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ये लोहे का मेटल है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। It has the highest iron content among the 3. Iron plays a very important role in the industrialization of the country. In India, the first iron and steel plant was set up at Chennai in 1808 by the East India Company. In 1871, the Barakar Iron Works was set up at Kulti in West Bengal, which was taken over by Bengal Iron Company. In 1907, Jamshedji Tata set up a modern steel plant at Jamshedpur in Jharkhand. Important steel producing centers Bhilai, Durgapur, Burnpur, Jamshedpur, Rourkela and Bokaro are situated in a region that spreads over 4 states: West Bengal, Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh. Trivia: the mineral barite is used to add weight to oil well, drilling mud to keep oil in the drill hole and prevent oil from gushing out of the hole. Copper. Copper is a very important metal because of its high conductivity. It is largely used in electrical industry for transmission of electricity and for making electrical appliances. Chile is the largest producer of copper. USA is another important producer of copper,
with mining areas in the states of Arizona, Utah, and Montana. In Russia, the Ural region is an important center of copper production. Some mines are in Siberia also. In Canada, copper is mined at Ontario, Manitoba, and in Northwestern Territories. Gold. Gold is a precious metal used for making ornaments and other items of luxury. Gold has always been valued as it is also a medium for foreign trade. Today, the international monetary system is backed by gold. The largest producer of gold is South Africa. Canada, Japan, USA, Philippines, Zimbabwe, and Ghana are the other producers of gold. Trivia. Originally, the US Mint made $10, $5, and $2.5 coins of solid gold. Minting of gold, except specialty gold, stopped in 1933 during the Great Depression. There is 100 billion in gold and silver bullion at the US Bullion Depository. Bauxite. Aluminium is extracted from its ore called bauxite. This metal is light in weight and is preferred to iron in many uses. The aircraft industry is a big user of aluminium. Other industries that use aluminium are electrical and coin minting. The major producer of bauxite are Jamaica, France, Australia, and USA. Manganese. The mineral is used in making alloys. The steel and textile industry are the two largest users of this metal. Russia is the main producer, followed by South Africa and Australia. In Russia, it is mined around the region of Black Sea and Ural Mountains. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents, and more without having to stay put. Whether you're working on your computer or on your phone, Grammarly provides instant writing advice, so your messages are clear without sounding rushed. Instant corrections make your writing mistake-free, while keeping it short, sweet, and fitting in tone. Join more. Sir, अब देखिए बच्चों, sir, ये चैप्टर हमने पढ़ा, वीडियो के थ्रू हमने देखा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का पहला पार्ट, जो कि है मिनरल। सर ये ब्लैक सी क्या होता है? हाँ, अब बोलिए बेटा, क्या बोल रहे थे? सर ब्लैक सी क्या होता है? ब्लैक सी बेटा एक, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, देखिए स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? यस सर। चलो, मैं जहाँ दिखाई दे रहा हूँ अब देखिए, आप दिख रहा है कुछ? यस सर। मैप दिखाई दे रहा है? यस सर। मैप में आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए। यस सर, ब्लैक सी। तो ये जो एरिया है ना बेटा, देखो यहाँ ये इंडिया है। इंडिया से जब वेस्ट में हम जाते हैं इधर, तो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर टर्की, टर्की के पास में ये जॉर्जिया, ये यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया, इन सब से जो घिरा हुआ है, इधर रसिया, इनसे जो घिरा हुआ है, ये सी है ब्लैक सी। इसका पानी काला दिखाई देता है। यहाँ की मिट्टी जो है इस तरह की है कि यहाँ का पानी जो है वो काला दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लैक सी बोला जाता है। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ तक हो गया हमसे। अब हम नेक्स्ट में इसमें इसके क्वेश्चन आंसर, इसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वो करेंगे। एक पावर पॉइंट है, एक पीपीटी है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसको आपको नोट्स में करना है। ठीक है? और सभी बच्चों से, सभी साथियों से कहें कि क्लास ले प्रॉपर। ठीक है बेटा?
सर सर हाँ, क्लास लेफ्ट कर दीजिए बेटा सब लोग अपनी। ठीक है। सर हाँ बेटा बोलिए। सर हमको चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं बन रहे। मुझे सेंड कर देना बेटा व्हाट्सएप पे। यस सर। चलिए लेफ्ट कर दीजिए बेटा सब लोग। हैव अ नाइस डे सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके बाय। लेफ्ट कर दीजिए बेटा सब लोग।